ज्ञानं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। नमो माधव्य शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। मंडल है क्या? घर से पूछ के कोई दिन तो लापता हो गए थे, लोगों को हुआ था यहीं आएंगे। नारायण। अच्छा। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अध्याय 8 श्लोक पहले से। नारद उवाच अथ दैत्यसुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम् जगृहुर्निरवध्यत्वान्नैव गुर्वनुशिक्षितम्। अथाचार्यसुतस्तेषां बुद्धिमेकान्तसंस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा।
श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयम् कोपावेश चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रहरादमतदर्हणम् आहेक्षमाणः पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितं सर्पः पदा हत इव श्वसन प्रकृति दारुणः। नारायण सबका भला हो। देखो मंडल हैं भक्त प्रवर प्रहलाद अपने सहपाठियों को प्रबोधित कर रहे। यह जो प्रकरण है अद्भुत सत्याग्रह का द्योतक है। वस्तु स्थिति को प्रकट करने में निर्भीकता, प्राप्त यातना को सह लेने में समर्थता, इस प्रकरण का सारांश है। ये स्वस्थ सत्याग्रह का स्वरूप है। हिरण्यकशिपु दुर्दांत दैत्य होने के कारण भगवान परात्पर पुरुषोत्तम श्रीमन नारायण के प्रति विद्वेष रखते थे। उनके पुत्र आयु में सबसे छोटे लेकिन सुदृढ़ सत्यव्रती प्रहलाद समय आने पर वस्तुस्थिति का प्रकाश निर्भीकता पूर्वक करते थे। सत्य के प्रति आस्था, सत्य का पूर्ण समादर मन वाणी कर्म से, और संबंध का निर्वाह भी करना चाहिए, और सत्य का पक्षधर भी होना चाहिए। सत्य को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने की विधा की जानकारी भी होनी चाहिए। संबंध के व्यामोह में सत्य का परित्याग कर देना उचित नहीं है। मैंने श्री जितेंद्र जी से कहा था, आपके मित्र बहुत हो सकते हैं लेकिन ध्यान रखिए, मैत्री या संबंध के व्यामोह में सत्य का परित्याग न करें। किसी की आसुरी वृत्ति का अनुगमन करके मित्रता का निर्वाह न करें। संबंध का निर्वाह होना चाहिए और सत्य की रक्षा भी होनी चाहिए। है कठिन आजकल तो बहुत ही कठिन है, लेकिन प्रहलाद के पिता अत्यंत आसुरी स्वभाव के भगवान विष्णु से द्वेष रखने वाले, प्रहलाद के जीवन धन एकमात्र भगवान विष्णु। संबंध का निर्वाह अपशब्द का प्रयोग नहीं किया प्रहलाद ने। जो भी यातना, मारन, मोहन, उच्चाटन, लाठी, गोली, लात का प्रहार, सबको धैर्यपूर्वक, शांतिपूर्वक, उद्वेग विहीन होकर सहा। संबंध का निर्वाह किया, शाप नहीं दिया, कोई प्रतीकार, हाथापाई आदि के रूप में नहीं किया, मुर्दाबाद नहीं किया, लेकिन पूछने पर सत्य को अत्यंत निर्भीकता पूर्वक दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर अभिव्यक्त किया। यही सत्याग्रह का स्वरूप होना चाहिए।
मैं एक बार रेल से यात्रा कर रहा था। हिंदुत्व पर गांधी जी की एक पुस्तक है, वो पढ़ रहा था रात्रि में। किसी ने गांधी जी से पूछ दिया, आपके पहले कोई सत्याग्रही हुए? तो बड़ा विचित्र उत्तर दिया, राजा महाराजाओं का शासन था, वो शोषक थे, वो सत्याग्रही हो ही नहीं सकते थे। इसका अर्थ है कि सर्वप्रथम सत्याग्रही मैं ही हूँ। झूठ है या नहीं? कम से कम प्रहलाद का तो नाम ले ही लेते ना। विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त करने के लिए ही उन्होंने इस प्रकार का उत्तर दिया होगा। राजा महाराजा क्रूर होते थे, शोषक होते थे, सत्य के पक्षधर नहीं होते थे। फिर रघुपति राघव राजा राम कहने की क्या आवश्यकता है? तो हमने संकेत किया, कोई ऐसा प्रमाण पत्र नहीं लेने का प्रयास करना चाहिए कि मुझसे पहले ऐसा कोई दिव्य व्यक्ति हुआ ही नहीं। जिस अहिंसा के गर्भ से रक्त की नदी बह चुकी, देश का विभाजन हो गया, वह अहिंसा कोई शास्त्र सम्मत है? तो हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि शास्त्रीय विधा से ही सत्याग्रह का निर्वाह हो सकता है। संबंध का निर्वाह भी करें और सत्य के प्रति आस्थान्वित भी हों। संबंध का निर्वाह करते समय कोई यातना प्राप्त हो तो वरदान स्वरूप समझकर सह लें। आघात को सहें, संबंध का निर्वाह करें, लेकिन सत्य संभाषण से चूके नहीं। शास्त्रीय विधा से अवसर आने पर सत्य को उद्भाषित प्रकाशित करने का मार्ग न छोड़ें। सगे संबंधी मिलते हैं, चले जाते हैं। शरीर ही जब चला जाएगा तो कौन सगा कौन संबंधी पहले आ चुका है। सत्य तो जाएगा। मैंने जितेंद्र जी से परसों कहा होगा, मृत्यु को मुक्ति बना लेते हैं वो सबसे ऊंचे व्यक्ति हैं। जो जीवन मुक्त होते हैं, तस्य तावदेव चिरम, देहपात हुआ नहीं कि कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सबसे ऊंचे कौन होते? मृत्यु को मुक्ति का रूप दे दें। दूसरे गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एकया यात्यनावृत्ति मन्यया वर्तते पुनः। मृत्यु के बाद उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक तक मुमुक्षा के प्रभाव से, निष्कामता के प्रभाव से, कर्म और उपासना के समुचित अनुष्ठान के प्रभाव से उत्क्रमण तो हो, लेकिन ब्रह्मा जी से तत्व ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाए। यह भी बहुत अच्छा है। लेकिन मृत्यु को सुसुप्ति के तुल्य कौन बना लेते हैं? योगा भ्रष्ट। गीता के 6ठे अध्याय में योगा भ्रष्टों का वर्णन है। मैं तिबिया कॉलेज दिल्ली में था। गीता प्रेस से प्रकाशित छोटी सी गीता की गुटका मेरे पास थी। सामान्य अर्थ गीता प्रेस वालों ने जो किया वो उसमें था। गीता का 6ठा अध्याय पढ़ा तो बहुत प्रसन्न हुआ। योगा भ्रष्ट का जब वर्णन मैंने उसमें पढ़ा तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। लभते पौर्वदेहिकम। योगा भ्रष्ट कौन होते हैं? जो मृत्यु को सुसुप्ति सदृश बनाने में समर्थ हुए, वही योगा भ्रष्ट होते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति संगीत, राग रागनी, व्याकरण, साहित्य आदि का विद्वान होकर सो गया। 6 घंटे बाद सही, जब नींद टूटेगी तो विद्या जो के त्यों प्राप्त रहेगी या नहीं, कला जो के त्यों प्राप्त रहेगी या नहीं। तो मृत्यु को मुक्ति न बना सकें तो कम से कम सुसुप्ति के सदृश बना लें। ओआई इसी जन्म में सीखा है क्या? ओआई लेकिन जब जन्म लेते मनुष्य होकर फिर ओआई
कई बार व्याकरणाचार्य हो गए होंगे, लेकिन अब फिर जन्म लिया तो फिर आई से सीखो। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ये सब विद्या कला पर मृत्यु देवी पानी फेर देती है। अच्छा भी है। एक जन्म की पत्नी नहीं, एक व्यक्ति को दिव्य दृष्टि दे दी जाए, 1000 जन्म पीछे तक देखो, पुरुष हो कोई, और पूर्व जन्मों में भी गृहस्थ ही रहा हो, दैव योग से कभी मनुष्य, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी चमगादड़, 1000 पत्नियां दिखाई पड़े। कोई शेरनी भी पत्नी रही होगी, क्या चमगादड़ी भी पति रही होगी, मनुष्य हैं 50 पत्नियां दिखाई पड़े, क्या होगा फिर? गाढ़ी नींद नहीं, मृत्यु देवी क्या करती है? इन सब पर पानी फेर देती है। और छोड़ दीजिए पत्नी की बात, भाई बंधु की बात, किसी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए, अपने 1000 जन्मों के पूर्व शरीर का दर्शन हो जाए तो क्या विराट रूप होगा या नहीं? तो अनादिकाल से पूर्व शरीर को त्यागते समय तक जिन शरीरों को कालक्रम से हमने प्राप्त किया, एक कालावच्छेदन उन सब का दर्शन हो जाए तो क्या नहीं रहे होंगे? 84 लाख योनियों में वृक्ष, उल्लू, कबूतर सब रहे होंगे, कभी नदी भी बने होंगे, मनुष्य नदी भी बन जाता है, महाभारत आदि में वर्णन है। कभी पर्वत बन जाता है, कभी नदी बन जाता है, कभी वृक्ष बन जाता है, बहुत विकट परिस्थिति। इसलिए यहाँ क्या है? संबंध का निर्वाह करते समय सत्य का परित्याग मत कीजिए। सत्य साथ देगा, संबंध साथ नहीं देगा। शिष्टाचार हो, मर्यादा की सीमा में संबंध का निर्वाह हो, लेकिन संबंध के व्यामोह में सत्य का परित्याग मत कीजिए। संबंध काम नहीं देगा, सत्य काम देगा। तो नारद उवाच, नारद ने कहा, नारद जी ने जो उपदेश दिया था कयाधु को गर्भगत, प्रहलाद ने उसका श्रवण किया था, उसी के प्रभाव से अपने सहपाठियों को 5 वर्ष की आयु में भी उन्होंने इतना दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश भी उनके लिए घातक बन गया, क्योंकि शुक्राचार्य के पुत्र जो थे शंडामर्क, उन्होंने देखा कि हम कुछ काम से बाहर गए, इन सब बच्चों को भगवान के प्रति आस्थान्वित किसने कर दिया? वेतन भोगी थे शंडामर्क, वो सब के सब आस्तिक हो गए थे। बच्चे छोटी आयु के थे, छोटी आयु का शेर का बच्चा भी उतना क्रूर नहीं होगा, बिल्कुल हंसता खेलता रहता है। 99 का चक्कर नहीं पड़ा था, शिशुपाल के समान जन्म से ही दुष्ट नहीं थे। प्रहलाद जी की शिक्षा का प्रभाव पड़ गया, वे सब के सब भगवत भक्त हो गए। तो शंडामर्क ने कि आपके बेटे ने तो सबकी बुद्धि बिगाड़ दी, बड़ी विकट बात। यही तमोगुण है। कई बार मैंने बताया, कुछ व्यक्ति घर से भाग गए, बाबा हो गए, बाद में फिर घर में आ गए तो वो कहने लगे कि जब मेरी बुद्धि खराब थी तब मैं भगता रहता था। एक कोई दिवाकर जी हैं, बहुत से हैं दिवाकर जी भारत में, वृंदावन आदि में भी हैं या नहीं हैं। तो दिवाकर जी ने कहा, जब मेरी बुद्धि कुछ खराब थी तब मैं महात्माओं के पीछे पड़ा रहता था, अब बुद्धि ठीक हो गई। सर्वथा विपरीत भाव भी हो जाता है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? प्रहलाद का प्रभाव पड़ गया सब पर। अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितं जगृहुर्निर्वध्यत्वा नैव गुर्वनुशिक्षितं। लो जी,
शिक्षा पद्धति पर ही पानी फेर दिया प्रहलाद ने। स्वस्थ क्रांति कहाँ से? शिक्षण संस्थान से। व्यावहारिक धरातल पर स्वस्थ क्रांति का संदेश भी प्राप्त होता है। स्वस्थ क्रांति का संदेश क्या प्राप्त हुआ? प्रहलाद ने बस एक दिन में ही, एक ही प्रवचन के प्रभाव से उस गुरुकुल में जितने बच्चे थे सबके हृदय में भगवान के प्रति आस्था उत्पन्न कर दी। अब ऐसी आस्था उत्पन्न हो गई कि उस आस्था को कोई डमाडोल करने में समर्थ नहीं। निर्दोष होने के कारण अथ दैत्य सुता सर्वे श्रुत्वा तदनुवर्णितम जगृहुर निरवध्यत्वात्। निरवध्य, निर्दोष निरपराध थे। अभी दुष्टता की अभिव्यक्ति नहीं हुई थी। नैव गुरुवनुशिक्षण शिक्षितम। फिर क्या हुआ जी? गुरु जी की जो दूसरी शिक्षा थी उस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित नहीं किया, उसे फालतू समझा। यद्यप पहले आ चुका है कि षंडामर्क जो थे हिरण्यकशिपु की बनाई हुई जो पाठ्य पद्धति थी, शिक्षा प्रणाली, उसके अनुसार शिक्षा देते थे। त्रिवर्ग की शिक्षा देते थे, धर्म अर्थ काम। लेकिन धर्म भी जिसका उपयोग और विनियोग अर्थ काम में हो सके, परलोक की प्राप्ति और परमात्म तत्व की अभिव्यक्ति का बल और वेग जो धर्म उत्पन्न न कर सके, दुर्बल धर्म। दुर्बल धर्म का अर्थ क्या हुआ? धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तर्षभ। दुर्बल धर्म का अर्थ है कि मर्यादित विधा से अर्थ का अर्जन और विषयोपभोग इतने में। और धर्मस्य हि अपवर्ग्यस्य श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंध पहला अध्याय। अपवर्ग मोक्ष में जिस धर्म का उपयोग विनियोग हो जाए, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे, वो प्रबल धर्म होता है। दुर्बल धर्म का पालन चारवाक सिद्धांत वाले भी करते हैं। देहात्मवादी भी समझते हैं कि अवैध ढंग से धन कमाऊंगा तो हम दूसरों की संपत्ति लूटेंगे तो हमारी संपत्ति भी लूटने वाला कोई हो जाएगा। हम दूसरों को गाली देंगे तो हमें भी गाली देने वाले से पाला पड़ेगा। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इतने अंश को तो चारवाक भी बांधता है। बहुत ऊंची बात। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लूट के नहीं, ऋण करके। कोका कोला पिए, मदिरा पिए नहीं, तम्बाकू खाए नहीं, घृतम पिबेत। ये चारवाक सिद्धांत है या नहीं सर्वदर्शन में? अच्छे हुए या नहीं? ऋणम कृत्वा, ऋण करेंगे तो ऋण चुकाने के लिए भी तत्पर रहना पड़ेगा। लूट के नहीं, ऋणम कृत्वा। कभी कभी मैं कहा करता हूँ, अभी तो भारत में चारवाक शासन भी नहीं है। वैदिक शासन की तो बात छोड़ दीजिए। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, आंखें खुल जाएंगी। बौद्धों का जब शासन था तब शंकराचार्य महाभाग के ऊपर क्या विपत्ति थी कि उन्होंने वैदिक साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयास किया, इतना प्राणों को संकट में रखकर। बौद्धों का शासन था तो अहिंसा आदि को तो मानते होंगे उस समय। आधुनिक बौद्ध तो नहीं, वो लोग तो मानते होंगे। फिर वैदिक शासन तंत्र की स्थापना के लिए शंकराचार्य ने क्यों प्रयास किया? चारवाक भी इस बात को मानते थे ना कि ऋणम कृत्वा, ऋण करोगे तो ऋण चुकाने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा, लूट के नहीं। घृतम पिबेत, कोका कोला नहीं, मदिरा नहीं, मांस नहीं, अभक्ष्य भोजन नहीं, अपेय पदार्थ का पान नहीं। घृतम पिबेत, घी पीवे। बहुत बढ़िया बात है। तो चारवाक सिद्धांत भी सात्विक आहार का पक्षधर था, लूटने का पक्षधर नहीं था, ऋण लेने का।
ऋण लेके सही, लेकिन घी का सेवन करूँगा, बहुत बढ़िया। इसका अर्थ क्या हुआ? ऋण चुकाने के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। तो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति करते हैं, जैसे व्यवहार की भावना हम दूसरों से अपने प्रति रखते हैं, तो हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें। मैं साल में 2-3 बार बोलता हूँ। 8वीं कक्षा में हायर सेकेंडरी स्कूल तिबिया कॉलेज दिल्ली का विद्यार्थी था। एक पोएम की पंक्ति बहुत अच्छी लगी। साल में मैं प्रवचन में 2-4 बार अवश्य बोलता हूँ। वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। दूसरों से हम जिस प्रकार के व्यवहार की भावना रखते हैं, आशा रखते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति भी वैसा व्यवहार करें। पद्म पुराण में पहले से है, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में वह योगी परम मान्य है। कौन? आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। दूसरे हमको गाली देते हैं तो हमको असह्य है, निंदा करते हैं, पीटते हैं तो हमको सही नहीं है, तो हम भी दूसरों के प्रति अभद्र व्यवहार नहीं करें। इस हाथ से देंगे तो उस हाथ से लेना ही पड़ेगा, ये अर्थ है। तो क्या हुआ? जगृहुर निर्वध्यत्वात्, ग्रहण कर लिया निर्वध्य होने के कारण। छोटे छोटे बाल गोपाल थे, उन पर शुक्राचार्य के द्वारा नियुक्त उनके पुत्र चंडामर्क की शिक्षा का प्रभाव जो पड़ा था वो धुल गया। गुरुवनुशिक्षितम, गुरु के द्वारा अनुशिक्षित। तो मैंने कहा गुरु ने क्या शिक्षा दी थी? साम नीति, दान नीति, दंड नीति, भेद नीति, इंद्रजाल, उपेक्षा, माया, ये सब नीति के प्रभेद अग्नि पुराण मत्स्य पुराण में है। साम, दान, दंड, भेद 4 लोगों को मालूम है, 3 और हैं, इंद्रजाल, माया और उपेक्षा। साम, दान, दंड, भेद, इंद्रजाल, माया, उपेक्षा। उनमें भी साम, दान, दंड, भेद, अर्थ और काम। वो फिर उतने अंशों में धर्म, लौकिक उत्कर्ष में प्रयुक्त और विनियुक्त जितना धर्म हो सकता है उतने अंशों में धर्म की शिक्षा भी होती थी। कह सकते हैं कि नीति की शिक्षा भी किसी अंश में थी, लेकिन मोक्ष की शिक्षा नहीं थी। अर्थ का पर्यवसान परम अर्थ परमात्मा की अभिव्यक्ति में हो, इस प्रकार की शिक्षा नहीं थी। कमनीय परमात्मा है, वर्णीय परमात्मा है। कमनीय होने के कारण वही काम के विषय हैं, इच्छा के विषय हैं। काम का ऐसा सेवन करना चाहिए जिसका उपयोग और विनियोग कमनीय परमात्मा को प्राप्त कराने योग्य बल और वेग में हो सके। अपवर्ग पर्यवसायी धर्म का उपदेश नहीं था और सीधे अध्यात्म का उपदेश नहीं था। सामान्य ढंग से चारवाकों के यहाँ जो शिष्टाचार के नाम पे सदाचार का उपदेश होता है उतने अंशों में था, लेकिन भगवत भक्ति का उपदेश नहीं था। भगवान विष्णु की असहिष्णुता थी। मैंने बताया वो हिरण्यकश्यपु कौन? भूतपूर्व भगवत भक्त थे या नहीं? सामान्य थे क्या? कितनी साधना की होगी कि जय विजय के रूप में वे वैकुंठ गए, वैकुंठ में भगवान विष्णु के पार्षद बने। सामान्य होंगे क्या? यही ऊधो कर्मन की गति न्यारी। बहुत बढ़िया, ऊधो कर्मन की गति न्यारी। देखिए वैकुंठ में वो भी भगवान विष्णु के पार्षद हो गए। कितनी पूंजी रही होगी, कितनी उपासना रही होगी, कितना योग का बल रहा होगा। छोटा सा प्रमाद नंग धरंग बाल गोपाल सनकादि को रोक दिया, भगवान विष्णु के पास जाने नहीं दिया। छोटा सा प्रमाद, द्वारपाल से तो प्राय ऐसा प्रमाद होता है। शाप दे दिया उन्होंने,
संस्कृत में शाप दिया। संस्कृत में तो 3 से बहुवचन की प्राप्ति होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में एक वचन, बहुवचन, अंग्रेजी में सिंगुलर प्लूरल लेकिन संस्कृत में तो द्विवचन भी है। बहुत से जन्म, लेकिन संकोच कर दिया कि कम से कम 3 जन्म। छोटा सा प्रमाद हुआ। जो भगवान विष्णु के पहरेदार थे, द्वारपाल थे, आज वे, एक भाई तो मारे गए छोटा, हिरण्याक्ष तो मारा गया, हिरण्यकशिपु आज भगवान विष्णु का नाम सुनकर बेटे को मारने के लिए तैयार। आज जो राम राम कर रहा है, कल राम नाम सुन के अपने बेटे को मारने के लिए तैयार होगा। कल्पना कर सकते हैं? ऊधो कर्मन की गति न्यारी बहुत विकट बात है, रोंगटे खड़े हो जाते। सामान्य नहीं, भगवान के पार्षद, वो भी यहाँ के नहीं, वैकुंठनाथ के पार्षद। और उनकी ये गति हुई कि आज वो बेटा भगवान विष्णु का यशोगान करे तो उसको मारने के लिए उद्यत, मारन मोहन, उच्चाटन, लात, घूसे, जूते, तलवार, लाठी, गोली, बम बारूद का प्रयोग किया। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। आज जो भगवान के बिना जीवित नहीं रह सकता, वो कल भगवान का नाम सुन ले तो मारने को तैयार हो सकता है। कल्पना नहीं कर सकते। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। गुरुजी ने जो दूषित शिक्षा दी थी उस पर पानी फेर दिया, ध्यान केंद्रित नहीं किया। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिम एकांत संस्थिताम् आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। गुरुजी तो डर गए, वेतन भोगी थे, अध्यापक, आजकल जैसे ट्यूटर होते हैं अध्यापक थे, वेतन भोगी। उनकी लाचारी थी जो हिरण्यकशिपु ने निर्देश दिया था, धर्म अध्यात्म विहीन शिक्षा पद्धति, अर्थ और काम में प्रयुक्त विनियुक्त शिक्षा पद्धति, उसी के अनुसार पढ़ा रहे थे। और दैव योग से एक प्रहलाद ने, राजा महोदय के बेटे ने ही, हिरण्यकशिपु के लाडले लाल ने ही सभी विद्यार्थियों को अपने रंग में रंग डाला। इससे अधिक कष्ट की बात क्या थी। गुरुजी चले गए, पहले देखा कि विद्यार्थियों को इसमें क्या किया, इतना गुमराह कर दिया वो तो यही कहेगा ना, गुमराह हो गए, भटक गए, तुम हाथ में माला लेके जब गुमराह हो गए इसने गुमराह कर दिया, भगवान का भक्त बना दिया, अध्यात्मनिष्ठ बना दिया, सत्यशील बना दिया। इससे अधिक दिशाहीनता क्या होगी। अपने पिता के द्वारा निर्धारित शिक्षा पद्धति पर उसने 1 घंटे 2 घंटे के अंदर ही पानी फेर दिया, इसलिए उससे सहन नहीं हुआ, घबरा गए। ट्यूटर होने पर यही होता है। वृंदावन में मालूम है विद्या का रास गोस्वामियों में कैसे हुआ। उनके घर पर पढ़ाने आते थे ट्यूटर, गोसाइयों के यहाँ, कुर्सी पर तख्त पर बैठे रहते थे पढ़ने वाले विद्यार्थी, और नीचे बैठकर गोसाई जो पाठ आरोगिए आज चले जाओ, आज समय नहीं है, कल आना। सच्ची बात है, अब मेरे सामने की बात है, मतलब हम जब वृंदावन में रहते, पाठ आरोगिए नीचे बैठ के, ऊपर बैठे हुए ऐसे ही जो बुरा न मानो होली है, श्री वल्लभाचार्य महाभाग जो होते हैं, गृहस्थ होते हैं जब जब हम उनकी सभा में बुलाए गए तब तक अपने बेटे पोते को भी हमारे बराबर चांदी सोने का आसन पर बैठाया। हम तो चांदी का आसन पर बैठते नहीं। माने 3 पीढ़ी, पितामह भी वल्लभाचार्य, पिता भी वल्लभाचार्य, पोता भी वल्लभाचार्य, सब शंकराचार्य के बराबर बैठे। अरे अगर अभी तुम्हारे पितामह जीवित हैं तो तुम तो मत बैठो, तुम्हारे पिता जीवित हैं। 3 एक ही
4 हो गए, एक तो मैं शंकराचार्य हो गया, और एक परिवार के सदगृहस्थ पितामह पिता पुत्र तीनों वल्लभाचार्य बन के सोने चांदी के आसन पर बैठे थे। हम तो तख्त पे बैठते, सोने चांदी के आसन पर बैठते नहीं। सार क्या निकला, उनको जो पढ़ाने आते हैं, इंद्रपाल ये सब ने बताया, गोस्वामी जी आचार्य जी विद्या पढ़िए, हाथ जोड़ के पढ़ाते हैं। अब क्या विद्या मिलेगी? तो हमने संकेत किया तो डर गए चंडामर्क, कहाँ भागे? राजाधिराज के पास। आपके किए कराए पर आपके पुत्र ने पानी फेर दिया, प्रहलाद ने। ये सब के सब ऐसे हो गए हैं विद्यार्थी कि भगवान में इनकी, विष्णु में इनकी अचल भक्ति हो गई है। अथाचार्य सुतस्तेषां बुद्धिमेकांत संस्थितां आलक्ष्य भीतः त्वरितो राज्ञ आवेदयत् यथा। गुरुजी ने देखा कि विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो गई है। बहुत घबराए। राजाधिराज हिरण्यकशिपु के पास भयभीत होते हुए चले गए निवेदन करने, बता दूं? क्यों बता दूं? नहीं तो समझेंगे कि ये हमसे वेतन लेता है और पढ़ाता है हमारी भावना के विरुद्ध। तो अपने को निरपराध सिद्ध करने के लिए कि हमने कभी इस प्रकार की शिक्षा नहीं दी, भगवान से सदा ही सुदूर रखा विद्यार्थियों को, आपके बेटे ने आपके किए कराए पर पानी फेर दिया। यह पिता पुत्र का ही संघर्ष। यहाँ वही एक वाक्य, संबंध का निर्वाह और सिद्धांत सत्य, सत्य के प्रति आग्रह और संबंध का निर्वाह। संबंध का निर्वाह भी होना चाहिए, सत्य के प्रति आग्रह भी होना चाहिए। क्या अर्थ हुआ? संबंध का निर्वाह ऐसे न करें, मनियत एक राम के नाते जाके प्रिय न राम वैदेही। संबंध का निर्वाह ऐसे न करें कि मैत्री के निर्वाह में ये माता जी हैं, ये पिताजी हैं, इनकी बात तो माननी ही चाहिए, तो नास्तिक श्रोमणी हो जाएं, आहार विहार गलत हो जाए, ऐसा नहीं। संबंध का निर्वाह करना ही चाहिए आस्थापूर्वक। निर्वाह करते समय जो यातना मिले प्रारब्ध समझ कर सह लेने चाहिए, लेकिन सिद्धांत का परित्याग से संबंध के नाम पे नहीं करना चाहिए। मैंने जितेंद्र जी से कहा, एक ही सूत्र मैंने बचपन में पढ़ा। बचपन में क्या पढ़ा, वो गर्भ से ही आया। क्या भारत को अखंड करना है, मानसरोवर लेना है, कोई घर की शिक्षा थोड़े है इस जीवन की, कहीं के नहीं है। तो इस जीवन में तो कहीं के नहीं है। तो हमने संकेत किया, क्या संकेत किया कि सिद्धांत की रक्षा करने हैं। हमारे भी बहुत से मित्र थे, वो सब मित्र छूट गए, गांव भी छूट गया। दिल्ली का विद्यार्थी था, बहुत ऊंचे विद्यालय, DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था, विद्यालय छूट गया। निमसारण छूटा। छूटते जाओ, शरीर छूट जाओ, उसमें कोई चिंता नहीं, चलना है अपने लक्ष्य की ओर। मर्यादा की सीमा में काम करना है, लेकिन संबंध के व्यामोह में सत्य का परित्याग नहीं करना है। जो यातना मिले सह ले, लेकिन संबंध के व्यामोह में क्या हो, संबंध के व्यामोह में सत्य का, सिद्धांत का परित्याग न करे। घर में फूट नहीं डाल रहा, आप सबके घर के लोग से बहुत अच्छे हैं तभी आप बैठे हैं, लेकिन ये सगे संबंधी तो शरीर तक हैं जी। अंत में साथ कौन देगा? सत्य निष्ठा साथ देगी, सत्य के प्रति आस्था साथ। यह कहा, श्रुत्वा तदप्रियं दैत्यो दुस्सहं तनयानयम् कोपावेश चलद्गात्रः पुत्रं हन्तुं मनोदधे। बहुत बढ़िया। मेरा पुत्र ही
मेरी भावना के विरुद्ध भगवत भक्ति का प्रचारक बन गया, स्वयं तो इसकी बुद्धि विकृत हो ही गई है। इसने पूरे विद्यालय के विद्यार्थियों को भी अपने रंग में रंग डाला। बहुत कष्ट की बात। असह्य, अप्रिय, अनीति कहा यहाँ पर, बहुत बढ़िया। अनीति क्या हो गए? उसकी दृष्टि में अनीति है या नहीं? तमोगुण का लक्षण है ना तामसी वृत्ति का। कहाँ? 18वें अध्याय गीता, सर्वथा विपरीत। सबकी बुद्धि बिगाड़ दी, स्वयं तो बुद्धि बिगड़ी हुई है। जो नास्तिक होते हैं आस्तिकों को बुद्धू समझते हैं, और भजन करने वालों को जो है गया गुजरा समझते हैं। इसलिए कहा श्रुत्वा तदप्रियम दैत्यो दुष्टम तनयानयम कोपापवेश चलत गात्र पुत्रम हंतु मनोदधे। तीसरा श्लोक, अपने पुत्र प्रहलाद की असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर, यह अनीति है। हिरण्यकश्यपु की दृष्टि में भगवान की भक्ति अनीति, धर्माचरण अनीति, भगवान का यशोगान अपराध, सर्वथा विपरीत बुद्धि। भगवत भाव भावित जिनका मस्तिष्क वो विकृत, पागल, सर्वथा विपरीत। बड़ी विचित्र बात। अब अविकसित मस्तिष्क वाले जो होते हैं, कम्युनिस्टों का कहना है, वो भगवान को मानते हैं। बादल गरजा नहीं की सोचते, कोई इंद्र देवता होगा उसकी प्रार्थना करो। वो कम्युनिस्टों का यही कहना। हाँ, जंगल में वन में है, डर लगने लगा तो कोई वन देवी हैं, वन देवता हैं, प्रणाम करो। अधिदैव के प्रति अनास्था सर्वथा विपरीत बुद्धि होती है। प्रहलाद ने अध्यात्म का उपदेश किया, भगवत भक्ति का उपदेश दिया, संडामर्क की शिक्षा पद्धति पर पानी फेर दिया, अपने सहपाठियों को भगवत भक्ति से समन्वित कर दिया। छोटे छोटे बाल गोपाल थे, 5-6 वर्ष की आयु के, उनके कोमल हृदय में अध्यात्म भगवत भक्ति की गाथा पहुंच गई। भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्यों में लिखा है, प्रायः अपवाद की बात छोड़ दीजिए शिशुपाल के समान, जो पढ़ने पर भी कृष्ण को गाली देता था तोतली भाषा में। कृष्ण कृष्ण माने कृष्ण आएगा तो मारूंगा। ऐसे कम व्यक्ति होते हैं। पढ़ने पर भी वो लात चलाता था, यूं यूं करता था, कृष्ण मैंने आएगा तो कचूमर निकाल दूंगा। ऐसे कम होते हैं। छोटे छोटे जो व्याघ्र के बच्चे होते हैं वो बड़ी खेलते कूदते बहुत अच्छे लगते हैं। इसका अर्थ क्या है? छोटी आयु, 99 का चक्कर नहीं। क्या अर्थ है? वो जो कुसंस्कार हैं वो जब तक जगे नहीं हैं। एक रोमांचकारी तथ्य सुनाता हूँ, छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आज जो सूर्य का पद प्राप्त किए हुए हैं भगवान सूर्य, वो पुण्यात्मा हैं या पापी? कहो सुरेश बाबू। पुण्यात्मा। बात ठीक है। सूर्य का पद मिलना, त्रिभुवन को प्रकाशित करने वाले देवता, हम सब नेत्रों के अधिदैव। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने की बात है, पंच देवों में जो सूर्य हैं उनकी गाथा एक ही परमात्मा पंच रूपों में व्यक्त होते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, पंच कृत्यों के निर्वाह की भावना से एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा जैसे एक हथेली से 5 उंगलियां निकल जाएं, पंचदेवों के रूप में उद्भासित होते हैं। और कर्मोपासना के फलस्वरूप जो हिरण्यगर्भ या सूर्य का पद प्राप्त करता है वो जीव भी होता है। इस समय जो सूर्य हैं, पाप नामक कोई चीज़ नहीं।
लेकिन सूर्य को पद देने वाला जो पुण्य है, कर्मोपासना का समुचित अनुष्ठान है, अगर इस समय के सूर्य सावधान नहीं हुए, अध्यात्म विद्या का अनुशीलन न किया, तो क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, सूर्यमंडल में जाने वाले का जैसे पतन होता है, सूर्य का भी सूर्य पद से पतन हो जाता है। तो भगवान शंकराचार्य ने लिखा, छांदोग्य श्रुति के अनुसार ही लिखा भाष्य में, पाप बिल्कुल जब तक सूर्य के पद पर है पाप पनप नहीं सकता, लेकिन सूर्य पद देने वाले पुण्य का जब क्षय हो जाएगा, तब आज जो सूर्य के पद पर हैं कल कुत्ते भी बन सकते हैं, अगर संभले नहीं तो। क्या ऊधो कर्मन की गति न्यारी। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते थे, धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी महाराज, सावधान कहते थे, आज जो देवराज इंद्र के पद पर हैं, अगर उन्होंने भगवत भक्ति का आलम्बन नहीं लिया, अध्यात्म विद्या का आलम्बन नहीं लिया, इंद्र पद को देने वाला जो पुण्य है, कर्म उपासना का समुचित अनुष्ठान है, वो पूंजी समाप्त हो जाने पर आज जो नखरे पूर्वक अमृत का ग्रहण करते हैं, कल उन्हें ग्राम सूकर का शरीर मिल जाए तो मलिन पदार्थ की ओर झपट सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं उसको पाने के लिए। ऊधो कर्मन की गति न्यारी। इसलिए ऊंचा से ऊंचा पद मिले सावधान रहना चाहिए। सबसे ऊंचा पद भगवान, भगवत भक्ति से युक्त अगर जीवन नहीं है तो इंद्र भी, क्या इंद्र भी कल कुत्ता बन सकते हैं, आज का कुत्ता भी कभी इंद्र बन सकता है। इसीलिए बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया, इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं, इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो कौन थे? पहले मर्त्यलोक में, पूर्व कल्प में, भारतवर्ष में, बृहद भारत में, आर्यावर्त में, जिस समय सनातन वेदादि शास्त्रों के अनुसार शासन तंत्र था, सतकुल में उत्पन्न थे, अश्वमेध याग में अधिकृत वंश में उत्पन्न थे। अश्वमेध याग सबसे उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता साक्षात प्रजापति हिरण्यगर्भ ब्रह्मा हैं। जिस यज्ञ के कर्म के देवता जितने स्तर के होते हैं, उस यज्ञ कर्म का अंकन उतने ढंग से किया जाता है। अश्वमेध याग सबसे उत्कृष्ट क्यों है? क्योंकि उसके देवता साक्षात हिरण्यगर्भात्मक ब्रह्मा हैं। तो इस समय जो ब्रह्मा जी के पद पर हैं वो कौन हैं? मर्त्यलोक में, बृहद भारत में, आर्यावर्त में, जिन्होंने इतर फल की भावना न करके, कामना न करके प्रजापति की ही आराधना की अश्वमेध के माध्यम से। उस समय वो प्रजापति के उपासक थे, आज वो प्रजापति के पद पर प्रतिष्ठित। इसलिए हमने कहा कि वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड को मत मानिए। आधुनिक शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री होगा क्या? चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में भुवा स्व महाजना तपा सत्यम, ये जो ऊर्ध्व लोक हैं, वहाँ जाने की क्षमता वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के द्वारा ही संभव है या नहीं? सूर्य कौन बनेगा? चंद्रमा कौन बनेगा? कुबेर कौन बनेगा? वरुण कौन बनेगा? और विविध प्रकार के जो अधिदैव हैं वो कौन बनेगा? ब्रह्मा का पद कौन? बृहद भारत में वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड में क्षमता है कि व्यक्ति को क्या करता है, कालांतर में उसके कर्म और उपासना के स्तर के अनुसार देवताओं का पद भी प्रदान करता है। इसलिए सारांश क्या हुआ? वेदादि शास्त्र को नहीं मानेंगे तो लौकिक विधा से, जो हमको अपनी लौकिक विधा से मेधा शक्ति प्राप्त है, केवल काल्पनिक विधा से अगर हम बुद्धि का उपयोग करेंगे तो नरक और नारकी प्राणियों का समुदाय ही जगत होगा। विश्व में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है तो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड के कारण है, उपासना कांड के कारण है। फिर से सुनिए, विश्व में जहाँ कहीं कोई दिव्यता है वो वेदादि शास्त्र सम्मत कर्मकांड उपासना कांड के कारण।
ये मर्त्य लोक भारतवर्ष मनुष्य शरीर की महिमा है। यहाँ अगर वेदादि शास्त्र सम्मत कर्म उपासना का व्यक्ति आलम्बन लेता है तो ऊर्ध्वलोक में जाने की क्षमता होती है, और कहीं अध्यात्म का आलम्बन ले ले तो वह जीवन मुक्त भी हो सकता है। देहत्याग के बाद सदा के लिए सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म होकर ही प्रतिष्ठित रह सकता है। नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर महादेव।